Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4 about distance and time. And this is our lesson number 5. In this lesson, we will discuss the SLO, solve real life situations involving subtraction of measures of distance. हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में एडिशन की थी और आज के लेसन में जस्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन का हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है वो सब्ट्रैक्शन होता है। सो इसकी कुछ मेथडोलॉजीज हैं जो कि मैं आगे चलकर लेसन में बताता हूं आपको। अभी आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं और इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने अपना 40 मिनट का लेसन जो है वो क्लास में डिलीवर करना है। अब आ जाएं नेक्स्ट वार्म अप की तरफ। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। क्या है, हर स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर इसका सॉल्यूशन करना है। ऑब्जर्व करें और स्टेटमेंट को रीड करें। अलीसा हैड 129 कुकीज, Ayana has 140 cookies and 34 crackers. How many more cookies does Ayana have than Alisa? आप देखें, आपको पता है कि इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वो है जिसमें गिवन फैक्ट्स हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो है यहां से लेकर यहां तक है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें गिवन फैक्ट्स हैं और सेकंड पार्ट जो है उसमें रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैं, जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है। सो ऑब्जर्व करें, राइट करें कौन से गिवन फैक्ट्स है और कौन से आपको रिक्वायर्ड फैक्ट्स हैं, उनको आपने कैसे फाइंड करना है। सो डू इट क्विकली एंड शो योर रिजल्ट टू योर टीचर। अब आ जाएं मेन की पॉइंट्स की तरफ, या जो हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग आज के लेसन में डिटेल डिस्कस करेंगे। वर्टिकल सब्ट्रैक्शन मेथड, हम लोग वर्टिकल सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे जैसा कि हम लोगों ने होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन में यूज किया था, बट इसमें थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, वो देखेंगे आगे चल के। अब देखें, डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्टेंस कैन बी एडेड, मतलब हम लोग डिफरेंट मेजर्स को जो है हमारे पास गिवन होंगी मेजरमेंट्स, उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। रियल लाइफ सिचुएशन एग्जांपल्स आर गिवन। रियल लाइफ का मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं, उस तरह की एग्जांपल्स। सपोज आप जो है अपने घर से स्कूल तक का कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। सो राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड देन आस्क योर फ्रेंड कि वो कितना डिस्टेंस घर से लेकर स्कूल तक कवर करता है, और जो कौन ज्यादा कवर करता है और कौन कम करता है, उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, और कितना कम या ज्यादा करता है ये आप सब्ट्रैक्शन मेथड से चेक कर सकते हैं। सो अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सॉरी, जो रूल्स हैं सब्ट्रैक्शन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट रूल, डिजिट्स आर फर्स्ट अरेंज वर्टिकली फॉर सब्ट्रैक्शन। हम लोग सबसे पहले जो डिजिट्स हैं उनको अरेंज करेंगे वर्टिकली। कैसे? हम लोग किलोमीटर्स और मीटर्स के, जिस तरह ये केएम और फिर मीटर्स के कॉलम बना लेंगे और फिर उनके नीचे वैल्यूज राइट कर देंगे। एक चीज याद रखनी है, दोनों जो नंबर्स आपके पास, दोनों डिस्टेंसेस गिवन होंगे, उन डिस्टेंसेस को सबसे पहले आपने कंपेयर कर लेना है। जो ग्रेटर डिस्टेंस होगा वो आपने ऊपर राइट करना है और जो स्मॉलर डिस्टेंस होगा वो आपने नीचे राइट करना है सेकंड नंबर के ऊपर। सो फिर उसके बाद सेम जो कॉलम वाले डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहां पर आप दूसरी साइड से, दूसरे कॉलम से नंबर्स को बोरो कर सकते हैं। अब आ जाएं सेकंड रूल। मैंने क्या बताया कि सेकंड रूल भी यही है कि सेम कॉलम वाले जो नंबर्स हैं उनको आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा कि किलोमीटर्स के नीचे किलोमीटर्स लिखे हुए हैं तो आपने उसी कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली मीटर्स के नीचे मीटर्स राइट किए हुए हैं तो उसी कॉलम को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो सेम यूनिट्स विद डिजिट्स प्लेस्ड अंडर सेम यूनिट्स
एंड सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस ऑफ सेम यूनिट्स, मींस कि हमने सेम यूनिट्स के अंदर रहते हुए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है और सेम यूनिट्स को एक दूसरे के नीचे राइट कर देना है। अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 13 आपकी बुक में गिवन है। देखिए इसमें क्या है, लाइबा ट्रेवल्ड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, देन सिटी सी, 3 सिटीज हैं। देखिए यहां पर एक सिटी है, लाइबा यहां पर खड़ी हुई है और सिटी ए ये है हमारे पास, यहां से स्टार्ट करती है वो और सिटी ए से बी तक ट्रेवल करती है। सिमिलरली शी ट्रेवल्ड आफ्टर दिस फ्रॉम बी टू सी, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि यहां तक आप ट्रेवल कर लेती है सी तक, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप यहां से लाहौर से पेशावर जा रहे हैं और बट बिटवीन किसी भी स्पेस पे किसी जगह पे आप जो है वो स्टे करते हैं, लाइक इस्लामाबाद आप स्टे करते हैं। सो जो फर्स्ट सिटी है वो ए जो है वो लाहौर है, सेकंड सिटी जो है जहां पर आप थोड़ी देर के लिए स्टे करते हैं वो आपके पास इस्लामाबाद है और थर्ड सिटी जो है वो पेशावर है। सो इसी तरह सिटी ए टू सिटी बी, सिटी बी टू सिटी सी, ये दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि लाइबा ट्रेवल कर रही है। अब यहां पर ये आपको पास वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये 4 मेथड्स याद रखने हैं, 4 स्टेप्स, रीड, प्लान, सॉल्व एंड देन चेक, इनको आपने याद रखना है। सो अब यहां पर देखें सिटी ए टू बी एंड बी टू सी, द टोटल डिस्टेंस ऑफ सिटी ए टू सिटी सी इज 322 किलोमीटर्स एंड 590 मीटर्स। यहां से लेकर सिटी ए से लेकर सिटी सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 322 किलोमीटर्स एंड 590 मीटर्स। सो ये है दोनों सिटी, लाइक आपको मैंने एग्जांपल दी थी लाहौर और पेशावर की। सो यहां से सिटी ए से लेकर सिटी सी जो है उसका डिस्टेंस हमारे पास 322 किलोमीटर एंड 590 मीटर्स है। सो अब यहां पर देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, इफ द डिस्टेंस ऑफ सिटी ए टू सिटी बी इज 69 किलोमीटर एंड 925 मीटर्स, मतलब यहां से ये सिटी ए से सिटी बी तक का डिस्टेंस जो है हमारे पास गिवन है वो कितना है, वो 69 किलोमीटर्स एंड 925 meters. So this is the distance. And then after that क्या है, find the distance of city B to city C. करना क्या है कि जो B से लेकर C तक का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, वो कितना है। अब यहां पर देखें कि गिवन फैक्ट्स क्या हैं और रिक्वायर्ड क्या है। गिवन फैक्ट्स सिटी A to C डिस्टेंस गिवन है, सिटी A to B डिस्टेंस गिवन है, बट वी नीड टू फाइंड सिटी B to C। सो अब आ जाए सोल्यूशन की तरफ। जब हमने प्रॉब्लम को रीड भी कर लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया और पता चल गया कि गिवन फैक्ट्स कौन से हैं और रिक्वायर्ड फैक्ट कौन से हैं, सो अब आपने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में क्या है देखें, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सिटी A to सिटी C 322 किलोमीटर एंड 590 मीटर्स। Similarly, distance from city A to city B is 69 किलोमीटर एंड 925 मीटर्स। जैसा कि मैंने पिछले पेज के ऊपर भी आपको ये चीज समझाई थी। सो अब आ जाएं, देखें, ऑब्जर्व करें कि आपने पहले किलोमीटर्स का कॉलम बनाना है, फिर मीटर्स का कॉलम बनाना है। किलोमीटर का कॉलम बनाया, मीटर्स का कॉलम बनाया, सो सेम नंबर्स जो हमने अब यहां पर सेम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है जैसा कि हम लोगों ने होल नंबर्स की परफॉर्म की थी जब आपको बोरोइंग की जरूरत पड़ती थी। सो अब आप देखें हमारे पास फर्स्ट जो डिजिट है मीटर्स के साथ हम लोग राइट साइड से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। 0 से 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो हम लोग जो है 10th वाली स्पेस से बोरो करते हैं। जब बोरो किया तो वो हमारे पास 10 बन गया, 10 में से 5 माइनस किया तो
5 आ गया। सो इसी तरह जब हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखा तो हमारे पास 252 किलोमीटर्स और 665 मीटर्स रिजल्ट आ गया। और ये जो रिजल्ट है ये डिस्टेंस है फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। सो वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन सिटी बी टू सिटी सी इज 252 kilometers and 665 meters. So this is the total distance between city B to city C. So अब आ जाए, आई होप कि आपको पता कंफर्म हो गया या पता चल गया है कि किस तरह आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आ जाए वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली इसी मेथोडोलॉजी के तहत जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे समझाई है एग्जाम्पल में, वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है और इस वर्कशीट को कंप्लीट आपने सॉल्व करना है। करना क्या है, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चंस गिवन है एक्सप्रेशंस को देखें और उनको वर्टिकल फॉर्म में राइट कर दें और राइट करने के बाद सेम जो डिजिट्स वाले सेम यूनिट्स वाले कॉलम्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं हम रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी उनको जरा रिवाइज करते हैं। हमारा जो आज का लेसन था एसएलओ था वो सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्टेंसेस एंड देन सब्ट्रैक्शन। हमने क्या किया, ये हमारा एसएलओ था, सेम जो मतलब यानी कि यूनिट्स को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया था और जो रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है वो हमने देखा। एंड देन एक और चीज हमने देखी कि हमने वर्टिकल मेथड यूज किया और सेम यूनिट्स में डिस्टेंसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। जो ग्रेटर डिस्टेंस था उसको हमने ऊपर राइट किया वर्टिकल फॉर्म में और फिर जो स्मॉलर डिस्टेंस था उसको हमने नीचे राइट किया और फिर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है और आपकी जितनी भी सब्ट्रैक्शंस हैं जो डिस्टेंसेस से रिलेटेड हैं उनको आपने कंप्लीट करना है। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज ये कंप्लीट करना है रेलेवेंट एक्सरसाइज का। इन शज़मीना's हाउस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल whose length is 34 meters and 30 centimeters and width is 20 meters and 15 centimeter is surrounded by the green grass। एक उसके पास उसके घर पे स्विमिंग पूल है शज़मीना के जो कि सराउंडेड बाय द ग्रीन ग्रास है। सो और उसके साइडों पे जो ग्रिल टाइप या जो भी लगा हुआ है वो जो स्ट्रिप है ग्रीन स्ट्रिप उसको लगाया हुआ है और जिसकी लेंथ जो है और विड्थ गिवन है। सो अब आपने क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ। आपने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। सो डू इट क्विकली। मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो कि मैंने अभी आपको बताई है लेसन में। अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।